नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। एक ऐसी जगह जहां से कोई भूखा नहीं जाता, पिछले 28 सालों से संचालित है सहयोग संस्था। यहाँ मिलता है गरीबों को निशुल्क भोजन। जन सहयोग से चलती है संस्था। मेरे अंदर के अंगार को लोग राख समझ लेते हैं, मजबूरी नहीं समझता कोई, मेरी गरीबी को लोग मजाक समझ लेते हैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आज हम आए हैं सिरोंज की एक ऐसी जगह पर जहां पर गरीबों के लिए निःशुल्क भोजन वितरित किया जाता है। सहयोग संस्था हमारे अंकुर भाई द्वारा चलाई जाती है। चलिए आज हम उनसे भी चर्चा करते हैं और जानकारी लेते हैं कि ये सहयोगी संस्था कब से संचालित है और इसका उद्देश्य क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं अंकुर भाई, चलिए उनसे चर्चा करते हैं। अंकुर जी, बताइए इस सहयोग संस्था की स्थापना कब हुई, क्या उद्देश्य रहा इसका और क्या मन में विचार आया था कि ये संस्था हम चालू करेंगे? सहयोग संस्था की स्थापना सन 1995 में मेरे पिताजी के द्वारा शुरू की गई थी। वो अमरनाथ की यात्रा पर गए थे। वहाँ पर उन्होंने देखा कि कैसे लोग पहाड़ों पे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे लंगर लगा रहे हैं, वहाँ पर गरीबों की सेवा कर रहे हैं। तो उनके मन में ये विचार वहीं पे आया कि अपन भी सिरोंज के अंदर ऐसा कर सकते हैं। तो सिरोंज में सभी वरिष्ठ जनों को लेके पिताजी ने जन सहयोग से ये संस्था शुरू करी थी सन 1995 से। तो 28 साल हो चुके हैं और ये दूसरी पीढ़ी है जो आप इस कार्य को संभाल रहे हैं। मैं 9 साल से संभाल रहा हूँ पिताजी के जाने के बाद। किन किन लोगों का इसमें सहयोग होता है? सहयोग संस्था टोटल जन सहयोग से ही संचालित होती है। महीने का हम कलेक्शन लेते हैं। हमारे पास 47 सदस्य हैं कुल। और बाकी जैसे किसी का जन्मदिन हुआ, किसी की तिथि वगैरह होती है तो उसमें लोग वहाँ आके करवाते हैं, भोजन पैसे देते हैं, उस हिसाब से संचालित होती है। एक दिन का शुल्क क्या होता है इधर? एक दिन का शुल्क अगर अपन रोटी सब्जियाँ करवाते हैं तो 401 रुपये होता है। पूड़ी सब्जी का होता है 601 रुपये और खीर पूड़ी सब्जी का होता है 1101 रुपये। शासन प्रशासन का आपके संस्था के लिए कोई सहयोग रहता है क्या? शासन प्रशासन का कोई सहयोग हमको नहीं मिलता और हम कोशिश भी नहीं करते लेने की, क्योंकि हमको इकट्ठा करने का यहाँ पर बिल्कुल वो नहीं है हमारा ध्येय। हमारा ध्येय सिर्फ सेवा करने का है। हमें कभी न इकट्ठे पैसों की ज़रूरत पड़ती। हम तो बस ये चाहते हैं हमारा काम चलता रहे बस। आपकी जो संस्था है इसमें किस तरह के लोग यहाँ पर आते हैं? अधिकतर बुजुर्ग निराश्रित होते हैं, बेचारों के घर नहीं है, कई इधर उधर रह रहे हैं, किराए से रह रहे हैं। अब वो जो शासन के द्वारा पैसे मिलते हैं वो किराए में दे देते हैं, भोजन के पैसे ही नहीं बचते। तो अधिकतर ऐसे लोग यहाँ पर आते हैं जिनको शासन द्वारा पैसे तो मिलते हैं लेकिन वो कम मिलते हैं, तो बेचारे किराए दे देते हैं मकान का। अब खाने के पैसे ही नहीं बचे तो वही लोग इधर आते हैं अधिकतर भोजन लेने। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं जो इस संस्था में सहयोग करते हैं। आपका नाम बताइए। बालकृष्ण नेमा। नेमा जी, आप बताइए कि आप कब से यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं और कैसा आपको महसूस होता है यहाँ पर आने के बाद, और कितने लोग लगभग दिन भर में आ जाते हैं? यहाँ पे कम से कम 30, 35, 25, 30 आ जाते हैं। और हम जो है लगभग 3-4 साल से सर्विस दे रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, तो प्रतिदिन आप आते हैं? डेली आते हैं। और कैसा महसूस होता है आपको यहाँ? अच्छा हमें बहुत अच्छा लगता है। गरीबों को जो है खाना वितरण करना हो और कोई काम हो तो भी जो है। चलिए आप बताइए, आपका क्या नाम है? रमेश साहू। आगे रमेश जी, आप बताइए कि कब से आप इस संस्था से जुड़े हुए हैं? मैं यहाँ से अंकुर भैया से 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। इससे पहले मैं इंदौर में था, वहाँ भी यहाँ पे देखा करता था, आश्रम वगैरह चलते हैं। तो यहाँ से 2 साल से अंकुर भैया के साथ हूँ। अंकुर भैया ने जो काम किया है बहुत ही अच्छा काम है कि ये गरीब लोगों को भोजन टाइम पे समय यानी टाइम 10:30 बजे, चाहे पानी हो, बारिश हो, ठंड हो, ये टाइम कभी नहीं चूकता है। तो देखा आपने कि चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, एक निश्चित समय पे यहाँ पर गरीबों को भोजन वितरित किया जाता है। ऐसी यहाँ पर इन लोगों की भावनाएं रहती हैं कि कोई भी यहाँ से भूखा ना जाए, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ पर जो आ जाता है वो यहाँ से भूखा नहीं जाता है। हमारे कारीगर साहब हैं, ये बेचारे बहुत सालों से यहाँ पर भोजन लेने के लिए आ रहे हैं। ये भैरव पठार के नीचे जो भैरव जी का मंदिर है, उस मंदिर के बगल में बेचारे कुटी बना के रहते हैं। इनकी कुटी देख लोगे आप तो घबरा जाओगे। चारों तरफ से खुली हुई कुटी है इनकी। शासन प्रशासन से बदल अनुरोध है कि इनके लिए कुछ करा जाए। चलिए आप बताइए दादाजी कि आपका जीवन यापन कैसे चलता है और घर में कितने सदस्य हैं? घर में साहब हम 2 ही सदस्य हैं और यहाँ से रोटी ले जाते हैं, वहाँ खाते हैं, टपरा है, और शाम को वहाँ से ले आते हैं आर हॉस्पिटल वाली तरफ से, आश्रम से। ठीक है। यस। तो कितने लोग हैं आप? 2 लोग हैं। एक आप? 2 ही हैं, 2 ही जने। एक आप हैं और एक रामराती बाई हैं।
आपकी मिसेज है वो धर्मपत्नी? वो थोड़ी मानसिक विच्छेद भी है। अच्छा, मानसिक से। तो देखा आपने किस तरह के यहाँ पर लोग आते हैं जो कि परिस्थिति उनकी अनुकूल नहीं है, और सहयोग संस्था का हम हमारे टीम के माध्यम से उनका भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि वे इस तरह का यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन गौरव सोनी के साथ जितेंद्र जैन, घेतल की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.